अजीज़ तलबा और प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया सबक लेकर हाज़िर हुआ हूँ MS एक्सेल में। जैसा कि मैंने बताया था कि MS एक्सेल का मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो अब तक 2 सबक हो चुके हैं। तो एक बार मैं पिछला दोनों सबकों को हल्का रिपीट कर दूँ कि पहले सबक में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट पढ़ा था, दूसरे सबक में हमने अलाइनमेंट को पढ़ा था। आज एक नया सबक यानी कि हम लोग नंबर को पढ़ेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा आगे भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज आपके सामने में ये कई तरह का नंबर डिजिट वगैरह मैंने यहाँ पर जो है टाइप किया है। और देखिए यहाँ पर जो है ये सिंबल, जो रुपया का सिंबल है यानी कि इंडियन करेंसी के सिंबल के साथ में है। यहाँ पर जो है नंबर डिजिट में है जो कि डेसिमल 00 के साथ में है। उसके बाद यहाँ बगैर ज़ीरो के है। इस तरीके से मैंने कई फॉर्मेट में जो है ये नंबरात लिखे हैं। इसको जो है हमने कैसे लिखा है ये चीज़ आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो यही चीज़ नंबर में सिखाया जाता है। तो देखिए, एक चीज़ ये है कि सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर जो है इंडियन रुपीस यानी कि इंडियन करेंसी में मैंने लिखा है रुपया के साथ में कि रुपया 50 रुपया, 525 रुपये। तो इस तरीके से, और सबके शुरू में जो है इंडियन रुपीस का सिंबल लगा हुआ है। तो ये सिंबल कहाँ से आता है? तो ये सिंबल लाने के लिए हम क्या करेंगे, जब नंबर पहले टाइप कर लेंगे, इस तरीके से नंबर हमने टाइप कर लिया। और टाइप करने के बाद जो है ये चीज़ देख लीजिए, तो इस तरह से हमने नंबर को टाइप कर लिया। और नंबर को टाइप कर लेने के बाद फिर हम पूरे नंबर को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो है एक को सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी एक को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाले को या पूरे को भी सेलेक्ट एक साथ में कर सकते हैं, बाद में कॉपी कर देंगे तो भी चलेगा। एक को सेलेक्ट करके, तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम नंबर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नंबर में जाएंगे। नंबर में जो है ये चीज़ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक डॉलर का सिंबल आ रहा है यानी कि अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। यहाँ से जो है आप इस रुपया के सिंबल को ला सकते हैं। एक तरीका ये है, और इसके जो है 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे। जो ही राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने में डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है ये फॉर्मेट सेल है यहाँ पर। तो इसको जो है मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फॉर्मेट सेल जो फॉर्मेट है वो खुल के सामने में आ जाएगा। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जो ये डॉलर का जो सिंबल है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। देखिए, इसको भी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एस बना, ये जो डॉलर का सिंबल है, इसके बाजू में एक एरो बना हुआ है। एरो में हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में बहुत सारे सिंबल है। देखिए जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का है, उसके बाद इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का है, यूरो का है, चाइनीज़ का है, उसके बाद जो है CHF फ्रांस स्विट्ज़रलैंड का है, उसका मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट है। ठीक है ना, फॉर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट है। तो इस तरह से कई ऑप्शन हैं यहाँ पर। हम जो है इन ऑप्शन में जाएंगे तो इनमें से जो है जब हमें इंडियन रुपीस का जो है सिंबल लेना है तो क्या करेंगे, हम मोर अकाउंटिंग में जाएंगे। और मोर अकाउंटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए जो है कई चीज़ें नंबर में जो है कैटेगरी में जो है जनरल नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, उसके बाद फ्रैक्शन और वगैरह वगैरह ये सब है। ये सब को जो है इनमें से जो है किसी को भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर अकाउंटिंग सेलेक्ट आ रहा है, अकाउंटिंग सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ सिंबल और डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो डेसिमल में जो है ये डेसिमल का मतलब 0। जैसे कि यहाँ पर जो है देख लीजिए कि 550 के बाद जो है .00 दिया हुआ है। तो कितने ज़ीरो रखना है, 2 ज़ीरो रखना है या 1 ज़ीरो रखना है, ये आपके ऊपर में है। तो 2 ज़ीरो देना है तो वहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 ज़ीरो देना है तो 1 आ जाएगा। तो 1 देंगे तो 1 ज़ीरो आएगा, 2 देंगे तो 2 ज़ीरो आएगा, 3 देंगे तो 3 ज़ीरो आएगा। इस तरह से आप घटा बढ़ा भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन और भी एक है जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो हम चले जाएंगे इसके अंदर में। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम जो है डॉलर के सिंबल में जो ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के सिंबल में गए। यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले गए, यहाँ से सिंबल में गए। यहाँ पर डेसिमल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अभी 2 दिया हुआ है, 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो अभी 2 दिया हुआ है तो 2 रहे, यानी कि 2 ज़ीरो आएगा। यार ये जो बढ़ाते हैं वो या आपको यहाँ पर सैंपल दिखाया भी जा रहा है। तो सैंपल में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो 3 ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो आ गया। इसको जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 3 ज़ीरो आ गया। यहाँ से घटाएंगे, अगर कम करेंगे, अगर तो बढ़ाए तो देखिए 4 ज़ीरो हो गया, 4 हुआ तो 4 ज़ीरो, कम करेंगे तो कम हो गया। तो यहाँ पर अभी 2 है तो 2 ज़ीरो दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये ज़ीरो बढ़ाने के लिए है। अब यहाँ पर जो है हम सिंबल में जाएंगे, करेंसी के सिंबल में। करेंसी के सिंबल में जो है
क्या करेंगे, करेंसी का सिंबल जो है उसमें क्लिक करेंगे, एरो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इन लगभग वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है सबका सिंबल यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें हम अपने इंडियन को देखेंगे तो इंडियन करेंसी में भी कई करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी के कई नाम हैं और उन नामों में से किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आसामीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी अरबिक है, उसके बाद है कोंकणी है, इस तरह से जो है मलयालम है वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है इंडियन करेंसी के नाम हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर जो है इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करके जब हम ओके मारेंगे तो देखिए वैसे ही सेम टू सेम जैसे यहाँ था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ आ गया, यानी कि रुपीज़ भी आ गया और डेसिमल ज़ीरो में भी आ गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने जो है सिर्फ डेसिमल में है, रुपया नहीं है, सिर्फ डेसिमल में है। तो ये कैसी है, तो इसको लाने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए जो है इसका जो है जैसे कि इसमें हमने बताया था कि इस तरह से जो है आप फॉर्मेट सेल में जाके भी जो है कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद जो है फिर वही डायलॉग बॉक्स सामने में खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे 0 करेंगे तो सिर्फ 0 में आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, अब हट गया। अब इसको अगर आपको जो है दोबारा से लाना है तो लाने के लिए देखिए इसका एक सिंबल और भी यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल 0 का, इसको जो है हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर जो है ये इनक्रीज डेसिमल है और डिक्रीज डेसिमल है। इनक्रीज डेसिमल का मतलब कम करना और डिक्रीज डेसिमल का मतलब है इनक्रीज डेसिमल का मतलब है कम करना और डिक्रीज डेसिमल का मतलब है ज़्यादा करना। तो अगर हम डेसिमल करते हैं, देखते हैं, देखिए जो हम अगर देखिए इनक्रीज का मतलब है ज़्यादा करना और डिक्रीज का मतलब है इनक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा करना और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो देखिए हम डिक्रीज किए तो कम हो गया, अब इनक्रीज अगर कर रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, जितना बार हम क्लिक करते जाएंगे उतना बार जो है एक 0 बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह अगर हम डिक्रीज करेंगे तो जितना बार कम करेंगे उतना बार जो है ये कम हो जाएगा। तो जितना में रखना है, 1 0 में रखना है, 2 0 में, डेसिमल 0 1 0 में रखना है, 2 0 में रखना है, जितना भी रखना उतना। आमतौर पर जो है लोग जब लिखते हैं तो 2 0 ही में लिखते हैं, इसी का इस्तेमाल, इसी का चलन सबसे ज़्यादा है, तो इसी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अब आ जाइए कि ये डेसिमल लाने का तरीका आपको मालूम ही हो गया। इसी तरह जो है हम ये जो लिखे हैं तो इसमें जो है आप अकाउंटिंग करेंसी वगैरह। अच्छा, फॉर्मेट सेल के अंदर में जब हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो देखिए फॉर्मेट सेल राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से जो है हम फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं। तो फॉर्मेट सेल में जाने के जो है कई तरीके हैं। देखिए सॉरी कुछ और आ गया, हाँ इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं अभी। हाँ इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किए और फॉर्मेट सेल में गए। तो फॉर्मेट सेल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी में जो है ये सारी चीज़ें आती है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, जो भी आप चाहे उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर बड़ा सा जो है ये बॉक्स बना हुआ है नंबर के ऊपर में और इसमें लिखा हुआ है जनरल बोल के है। इसके एरो में जब क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ यहाँ पर भी आ जाता है, ये जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्टेज और लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज वगैरह ये सब यहाँ पर भी आ जाता है। तो यहाँ से भी आप उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गई कि यहाँ से भी हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए जिस तरह से जो है हम अकाउंटिंग को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए अकाउंटिंग सेलेक्ट करते ही यहाँ पर जो है वो सिंबल जो है यहाँ सबसे पहले जो सिंबल सेलेक्ट था वो चीज़ आ गया, यानी कि डॉलर का निशान आ गया है। अब अगर इसको चाहेंगे हटाने के लिए तो उसको हटाने का तरीका वही है कि अब जाएंगे यहाँ से जो है फॉर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम हटा सकते हैं। और इस डायलॉग फॉर्मेट सेल को लाने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी हम फॉर्मेट सेल को ला सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल खोलने के लिए यहाँ से भी आप खोल सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं, राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल खोल के यहाँ से जो है हम अपने जो है करेंसी के जो है सिंबल को चेंज कर लेंगे तो हमारा जो है चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब यहाँ पर हम चेंज करेंगे देखिए हम गए इंडियन में आ गया, यहाँ पर इंडियन, कन्नड़ा, गुजराती जो भी लेना है वो ले लीजिए। और लेने के बाद जो है देखिए इंडियन इंग्लिश करेंसी हमने ले लिया, लेने के बाद ओके कर दिया तो देखिए वो चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और भी रह जाती है। अब इसके अलावा
अगर करेंसी नहीं लेना है तो उसको भी हटा सकते हैं। और हटाने के बाद जो है इसमें अगर आपको कोमा लगाना है तो आप कोमा, यहाँ पर जो है देखिए कोमा का निशान आ रहा है, कोमा लगाना है तो कोमा स्टाइल भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये कोमा स्टाइल आ गया 1000 के बाद। इसी तरह आप इसमें अमाउंट अगर बढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पर जो है इस तरह से बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर कोमा बढ़ गया, 12,000 के बाद कोमा आ गया। इस तरह और भी जो है लाख में चले जाइए और इसको जो है ये कीजिए तो देखिए 12 लाख में एक कोमा आ गया। फिर जो है 3065, इसमें भी जो है कितना आ जाता है, यहाँ इकाई दाई सिकरा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, यानी कि 12 करोड़ 3,65,000। उसके बाद फिर डेसिमल में आ गया। तो इस तरह से जो है जगह जगह में कोमा अगर आपको लगाना है तो आप कोमा लगा भी सकते हैं। तो कोमा लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, कोमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कोमा लगाने का तरीका। अब देखिए इसमें एक रह जाता है परसेंटेज स्टाइल। तो परसेंटेज स्टाइल इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, यानी कि जैसे कि हमने कुछ नंबर लिखा है 84, 91, 55%, उसके बाद 45%, 33%, तो ये परसेंटेज है। फीसद ही, परसेंटेज को ही उर्दू में फ़ीसद बोलते हैं, तो ये फ़ीसद है। तो ये फ़ीसद में इसके सामने में निशान भी होना चाहिए, सिंबल बना हुआ होना चाहिए, तो आदमी को समझ में आता, वरना 84 क्या नंबर समझ में आएगा। अगर फ़ीसद लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे तो आदमी को समझ में आएगा कि ये परसेंटेज है। तो परसेंट के लिए शॉर्टकट की आपने शॉर्टकट की क्या बताए थे, शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो कंट्रोल इस तरह से जो है कीबोर्ड से आपने जो है कंट्रोल प्लस उसके बाद परसेंटेज मारेंगे, देखिए परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से परसेंटेज आ गया। और दूसरा जो है यहाँ आप इसके ऊपर में डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज आ गया। लेकिन परसेंटेज यहाँ आने से जो क्या होता है, 00 यहाँ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 00 इसमें जो है बढ़ जाता है परसेंटेज में, समझे नहीं। तो ये जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए जो है परसेंटेज का निशान, परसेंटेज को लाने का एक और तरीका है, वो बाद में हम बताएंगे जो आगे आएगा। तो उसमें जो है जैसे कि ये परसेंटेज में ये 00 नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली वो जो है परसेंटेज में 00 का सिंबल तो आएगा, लेकिन ये 00 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो तरीका जो है फिर आगे आएगा। और यहाँ पर अगर मारते हैं तो 00 आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज जो है हमारा जो है आज के लेसन में जो है आज के सबक में जो है नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है नंबर जो मैंने पढ़ाया है ये आप लोगों को जो है अच्छा समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जो है वीडियो में कमेंट करें। और सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अपने दोस्त यारों को भी जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो भी जो है उन तक भी जो है हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी जो है एक्सेल सीख कर एक्सेल से अपना फ़ायदा उठा सके। एक्सेल अगर आप, क्योंकि आज के दौर में हर जगह एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेल अकाउंटिंग वगैरह आप सीख लेते हैं तो आपको कहीं पर भी जो है कहीं भी आप जॉब में जाएंगे तो जो है जॉब में आप फेल नहीं हो सकते। जब आपसे सवाल किया जाएगा कि एक्सेल आता है तो आप भी ज़रूर आप कहेंगे कि हाँ एक्सेल आता है, अकाउंटिंग का काम आता है, तो आप आसानी से जो है जॉब भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में जो है एक्सेल एक अहम रोल अदा करता है और एक्सेल बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में जानना। तो आप जो है एक्सेल को सीखिए। और जिनको भी कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, या फिर जो है मेरे पर्सनल में जो है व्हाट्सएप में जो है पर्सनल में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, आप जो है मेरे पर्सनल में भी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप में मैसेज करें, इंशाल्लाह रिप्लाई मैं दूंगा। तो ठीक है, आज के सबक को यहीं से ख़त्म करते हैं।